हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आपके आने वाले बोर्ड पेपर में। तो भौतिक विज्ञान का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको 20-25 क्वेश्चन करवाएंगे, वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आप चले जाइए। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हम आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट और मेथड भी दे रहे हैं। बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए, उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने को आप चाहो नोट्स बना लो, अगर नए नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट, यानी जो अभी हम आपको करेंगे जितना प्रूव्ड, एक लास्ट में पेज दे देंगे। उस पेज को क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात फिर क्या करिए, उसको रखे रहिए। जब आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, जब बैठिए फुर्सत में तो ऐसे देख के पढ़ लीजिए, और ना समझ में फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप जाइए आराम से। आपका पेपर अच्छे से होने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर हम पढ़ते हैं डेरिवेशन को। क्या लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थित रेखा पर या इस स्थित पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो निरक्षीय अभी तक हमने इसके पहले वाले में आपको बताया अच्छी स्थिति में। तो निरक्षीय पढ़ते हैं और निरक्षीय को समझते होता क्या है। फिगर आपको एक बना के नहीं लेकर आए कि ऐसे छोटा छोटा फिगर है, बस फिगर को ध्यान से समझिए। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं कि फिगर में क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाए। तो वैद्युत द्विध्रुव सपोज कर लीजिए ये क्या हो, एक वैद्युत द्विध्रुव हो। अब वैद्युत द्विध्रुव होगा, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं ताकि इसमें यह पता चल जाए। तो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए हो जाए और ये बी हो जाए। तो आपको मालूम ये दो आवेश से मिलकर बनता है, एक प्लस क्यू हो जाए और दूसरा माइनस क्यू हो जाए। अब इसका मध्यबिंदु ओ हो। मध्यबिंदु ओ का मतलब यहाँ से इनसे और इनसे, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो ये मध्यबिंदु ओ हो जाए। अगर मध्यबिंदु ओ है तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाए, l हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी होती है, 2l होती है, और ये l हो जाए। हमें ज्ञात करना है निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा का मतलब है इनके मध्यबिंदु से मिलाने वाली लंबार्धक रेखा। अगर आप खींचेंगे लंबार्धक रेखा तो सीधा ऐसे लंब रेखा पर, अगर लंब रेखा ऐसे हम खींच देते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लंब रेखा हो गई। लंबार्धक रेखा यानी बिंदु ओ से इनकी दूरी कितना, अगर ये P मान लिया जाए, लंबार्धक रेखा या निरक्षीय रेखा स्थित पर एक बिंदु क्या है, स्मॉल r दूरी, इसकी दूरी r मान लिया जाए। ये बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर ये आवेश के कारण उत्पन्न होता है, यहाँ पर O पर कोई आवेश नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश से अगर निकालते हैं तो प्लस क्यू आवेश से निकालो तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप निकालोगे तो इसकी दूरी भी तो लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अगर प्लस क्यू आवेश से निकालते तो इस स्थिति में निकलेगा E1 हो जाएगा, यानी इस स्थिति में E1 निकलेगा। और ये देखो प्लस क्यू आवेश है इसलिए बाहर की ओर गया, और इनके बीच की दूरी क्या है, अगर यहाँ से पाए थे ये 90 अंश लंबार्धक का मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाए आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे इस स्थिति में आते हैं दूसरे में, तो यहाँ से इसको क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए। जब इसको मिलाएंगे तो ये माइनस आवेश है। अगर ये माइनस आवेश यानी यहाँ से यहाँ तक माइनस आवेश, तो इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये ब्लैक से हम बना दे रहे हैं, ये क्या हो गया, E2 हो गया। अगर आप देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, इस दिशा में E2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस है, उधर की ओर अगर प्लस होता तो उधर की ओर जाता, लेकिन ये क्या है, माइनस है। अगर ये माइनस है तो इस दिशा में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको E2 हो जाएगा। एक ऊपर की ओर चला गया और दूसरा नीचे की ओर आ गया। तो इनका जो परिणामी होगा वो यही कहीं होगा, और ये जो एंगल यहाँ से बना रहा है ये भी थीटा होगा। और इधर की भी दूरी, ये r है ये l है, तो अगर इस तरफ की दूरी भी निकालोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना होगा। अब इसका परिणामी E1 और E2 के कहीं बीच में होगा। अगर बीच में होगा तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे मिला देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर E1 और E2 होगा यानी इसको ऐसे मिला देंगे तो हमें इसी में ज्ञात करना था कि E1 और क्या होगा, E2 हो जाएगा। यानी बिंदु P पर जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका परिणामी E हो जाएगा।
परिणामी ई है। अब ई निकालने पर तो ये घटकों में वियोजित हो जाए, क्योंकि एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। अगर ये क्या है, एक सदिश राशि है, जब एक सदिश राशि है तो घटकों में वियोजित हो जाएगा। तो इसको घटकों में वियोजित होने पर हम क्या करें, एक अलग फिगर बना लेंगे। जब एक अलग फिगर बनाओगे, अगर ये देखो एक रेखा चली गई और ये इसी के समांतर हो गई, तो ये कोण क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। याद है समझ? अगर ये रेखा के समांतर होगी तो ये कोण क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो एक फिगर हो गया। अब इसी को यहाँ पर ये पूरी वैल्यू दी गई है, इसी का एक चित्र और ले लीजिए, दूसरा बना लीजिए, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दूसरा फिगर बनाते हैं इसी के बगल में। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे खींचते, अभी हम पूरा खींच देते हैं, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ये कहीं पर P था, तो P की जो स्थिति थी ऐसे सीधा आ रहा था, देखो ये सीधा है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे सीधा खींच दिया। ये क्या है, देखा जाए E है, और सॉरी E है, ये E1 नहीं, E रहेगा। अब E है तो अगर E1 देखो इस दिशा में जा रहा था, E1 इस दिशा में चला गया, और फिर अगर E2 निकाले थे तो किस दिशा में आया था, ये इस दिशा में आया था E2। ये हो गया। अब अगर सबको आप ऐसे मिला दीजिए एक घटक बनाने के लिए, ये इस पे बना दिया, इसको ऐसे मिला दीजिए, और फिर क्या करिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो अगर आप देखोगे ये क्या हो गया, E1 हो गया, और ये E2 हो गया। अब सबसे पहले अभी हमने बताया था कि इनके बीच का कोण क्या हो जाए, ये थीटा हो जाए। अगर ये थीटा हो गया तो कोण के सामने, क्योंकि E1 जो है दो घटकों में वियोजित हो जाता है, तो कोण थीटा है, इसके सामने का कोण क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा है तो इस स्थिति में कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर हम लंब निकालते हैं, लंब बराबर क्या होगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। ऐसे अगर आधार निकालना हो तो आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आधार भी अभी निकालेंगे, कर्ण इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये तो पेपर का नहीं कहीं पर, लेकिन हमें यहाँ जगह मिली तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो E1 दो घटकों में, अगर ये साइन थीटा के सामने की ये थीटा कोण लंब हो जाएगा, तो ये भुजा जो होगी इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति में कर्ण क्या, ये घटक में निकालते हैं तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर घटक निकालते तो ये कर्ण को दिखा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कर्ण क्या, E1 हो गया, और इंटू कितना, साइन थीटा। फिर अगर दूसरे स्थिति में ये भी निकालोगे, अगर इस स्थिति में निकालते हैं तो इस स्थिति में निकाले ये कोण थीटा हो जाए, फिर ये कोण के सामने की भुजा क्या हो, लंब होगी, तो इसमें निकालेंगे अगर E2 से, तो ये क्या हो, E2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आधार निकालिए, अगर आधार निकालते हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इस पे निकालते हैं तो एक आ गया पहले E1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि अभी हमने बताया E1 कॉस थीटा, आधार निकालने। अगर इससे निकालोगे तो कोण के सामने भुजा लंब ये आधार, तो फिर इसी दिशा में आ जाएगा। तो ये क्या, इसको प्लस कर दो, E2 कॉस थीटा। ये इस भुजा का मान आएगा कि ये क्या है, E के बराबर है, यानी E के बराबर E1 प्लस E2 आएगा। लेकिन अगर आप E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इनको घटा देंगे तो अभी E1 और E2 आपस में बराबर है, क्योंकि Q आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाए, शून्य हो जाएंगे। तो बिंदु जो यहाँ पर E पर है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये हमारा क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब आइए इसका फिगर का एक्सप्लेन हमने कर दिया, आपको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि फिगर ही मेन है। अगर फिगर आपने बना लिया तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, फिगर ही बच्चे नहीं बना पाते इसलिए उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता। तो फिगर सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आइए जैसे बनाया वैसे लिखते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K है। ये हो गया।
यानी परावैद्युता कैपिटल के हो गया। अब ए बी के मध्य बिंदु ओ से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, देखो ओ से निरक्षीय, इसको हम क्या बोल देंगे, निरक्षीय। यहां पी है, ओ से निरक्षीय रेखा, ओ से ऐसे लिखो, ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र, लिखते जाएंगे, पूरा लिख रहे हैं, की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो कैसे लिखा, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी था, इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से निरक्षीय रेखा, इसको हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा पर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण, तो और हमने चित्र में सारी वैल्यू एक्सप्लेन कर दिया इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। अब निकालेंगे हमें बिंदु पी पर। तो सबसे पहले E1 अभी हमने बताया, E1 E2 क्या हो जाए, ये दोनों हो जाएंगे E1 E2 आपस में, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, ये निरस्त क्योंकि एक दूसरे के लंबवत और बराबर है। तो सबसे पहले निकालिए बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, बिंदु P पर निकालेंगे तो इनसे देखो आवेश अभी बताए थे, ये आवेश क्या है, Q है, इनकी दूरी R है, तो ये P है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है, उसी सूत्र से क्या करें हम ज्ञात कर लें। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, ये मेरा सूत्र होता है। इसी सूत्र से क्या करना है, हमें निकालना है। तो आर का मतलब दूरी, आवेश का मतलब, तो देखो आवेश यहाँ पे है और दूरी क्या ये है, तो जैसे आप सूत्र रखोगे तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। फिर ऐसे माइनस आवेश निकालिए, तो माइनस ये है, आर इनकी बीच की दूरी है, तो सेम ऐसे निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर तीव्रता निकालेंगे तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही और K रहेगा, और फिर क्या होगा, Q बटे सेम बीच की दूरी यही थी, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। जब किसी का वर्ग करते हैं अगर उसके ऊपर वर्गमूल है तो खत्म हो जाता है, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखो E1 E2 बराबर है, अगर E1 E2 बराबर है तो इसके लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हमें बिंदु P पर निकालना है, तो इसके लिए निकालते E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो बिंदु P पर निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे चाहे लिखना चाहो, बिंदु P पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर होने के कारण क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। बराबर होने के कारण निरस्त हो जाएंगे और
E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा परस्पर क्या होंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये समान दिशा में जुड़ जाएंगे। तो निकालिए बिंदु P पर, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जैसे अभी तक हमने ज्ञात किया वही अब हमें क्या करना है, E1 साइन थीटा ये जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, E1 और E1 क्या होंगे, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा निरस्त हो गए, तो E बराबर क्या हो जाए, E बराबर E1 कॉस थीटा और प्लस क्या होगा E2 कॉस थीटा। अगर आप वैल्यू पुट करो, E1 की वैल्यू क्या निकाले थे, याद भी होगा आपको, हम लिख दे रहे हैं, याद आ जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस दूसरे का 1/4 पाई E2 की वैल्यू ये हो जाएगा और Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब एक बार ये टोटल 2 टाइम्स हुआ ना, देखो पूरा इधर सेम है इधर सेम है, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो E बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसको 2Q कर दीजिए, 2Q की 1 1 2 हो गए, चाहे 2 आगे लिख दो, और बट्टे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, परंतु कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देखो निकालते हैं, ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर यहाँ ले लेंगे, कोण के सामने एक भुजा लंब और ये क्या आधार, ये कर्ण होगा और ये क्या आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण, यानी हम लिख सकते हैं ओ बी बटे बी पी बी, ऐसे लिख दीजिए, लिख सकते हैं ओ बी बटे पी बी। तो ओ बी का मान अभी दिखाया था एल और इसका मान कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इसको घात के रूप में लिख दो तो ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा जा सकता है ना। अब ये क्या करें, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q बटे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर और इंटू एल बाई आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब एक चीज़ गुणा में घाते जुड़ती है, 2 1 के 2, 1 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको अगर गुणा कराओगे तो ये कितना 2QL और बटे हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, गुणा में घाते जुड़ती है तो 1/1 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो किसका काम, वैद्युत द्विध्रुव का गुण, परंतु वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसकी बात करते हैं तो ये किसके, P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 1 के 2, 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इतना निकल के आ गया, ये P है। अब हम कंपेयर करते हैं कि यदि L का मान क्या हो, R से बहुत छोटा हो, यदि L लेस देन R है तो L स्क्वायर, देखो ये L स्क्वायर है ना, L स्क्वायर का मान R की अपेक्षा बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तब इसको क्या करें, L स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो L स्क्वायर वाले पद को हटा देते हैं, इसको क्या कर दीजिए, अब हटा दीजिए। जब हटाएंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और P बटे आर स्क्वायर की पावर कितना 3/0 मत लिखिए नहीं गलत हो जाए, ये इससे कटा
2 से 2 कटे, 0 नहीं हटा देंगे, हटा देने का मतलब वो 0 मतलब वो खत्म ही हो गया, लेकिन 0 नहीं है तो क्या बचा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और पी बट्टे 2 ये कितना 3, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें आर के की वैल्यू रखते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना 1 होता है, तो के बराबर 1 रख देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बाई आर क्यूब, और इसका मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति कूलम। और जानते हो अगर वैद्युत दूरी का दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बदलती है, तो हम लिख सकते हैं ई अनुक्रमानुपाती 1/r³। तो अपने पीछे अभी बताया था, सेम वही इसमें भी आएगा। तो ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसकी हम फोटो अपलोड इसी के साथ कर देंगे वीडियो के, ताकि आपको नोट ना करना पड़े और आप अपनी मोबाइल में रखे रहिए। कभी भी जब आपको टाइम मिले तो वीडियो को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, इसके बाद देख लीजिए तो और अपना याद ऐसे बैठा लीजिए, 1-2 बार अपने मन से लिख कर देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब